तुम हमसे तर्क करो, जीतो, हमारा कुछ नहीं होत। दिल है हमारे जुबान पे और तुम्हारे कपाल पे लिखा है अमावास की रात में मौत। स्वागत है आपका फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स में, और आज आप सुनने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसका नाम है काली जुबान, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवदत्त समल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एपिसोड, अमावस की मौत। शरणागत दिनार्ते पवित्राण परायणे सर्वर्स्याते हरेर्देवी नारायणी नमस्तुते। अमावास की रात 10:30 बजे गांव के मंदिर में चंडी यज्ञ का ये श्लोक गांव के सारे लोगों के कानों में गूंज रहा था। किसी के चेहरे पे भय की आवाज थी तो कोई यज्ञ की ओर देख अपनी प्रार्थना कर रहा था, मगर सबके मन में बस अब एक यही सवाल थी कि क्या इस यज्ञ सफल होगा और आखिर में अनुराधा की मौत टल जाएगी, या फिर वही होगा जो पंडित जी ने पूर्वानुमान किया था, अनुराधा और उसकी होने वाले बच्चे की मौत। और इन सब बीच बैठा था इस यज्ञ और इस मौत और इस पंडित जी की बातों से कुछ भी ताल्लुक न रखने वाला अभय। मन तो कर रहा था कि उसी वक्त वो सारे यज्ञ पूजा पाठ छोड़ अपनी पत्नी अनुराधा को अपनी बाहों में उठा लेगा और दिन भर अनुराधा की निर्जल उपवास को तोड़कर अपनी हाथों से उसे स्वादिष्ट खाना खिलाएगा। मगर ये क्रोध और चाह होते हुए भी वो चुपचाप अपनी हाथ में फूल, चावल, हल्दी लिए वो यज्ञ के पास बैठ पंडित जी के निर्देश अनुसार वक्त वक्त पे उस हवन की आग में उन्हें फेंक रहा था और बार बार अनुराधा की नमी आंखों से आंखें मिला रहा था। ये सारी यज्ञ और डर की शुरुआत हुई थी ठीक 2 दिन पहले, जब वो अपनी पत्नी अनुराधा और अपनी माँ इंद्राणी के साथ बैठ दोपहर को खाना खा रहा था। वैसे आज मछली काफी अच्छी बनी है, अभय अपनी उंगलियां चाटते हुए कहा। ये सुनते ही अनुराधा मुस्कुरा दी और तभी इंद्राणी जी मतलब अभय की माँ बोली, अरे हाँ, उस रघु ने दिया था अपने तालाब से पकड़कर, पूरा जिंदा था जब वो लेके आया था। और अगर आपकी बहू को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको इस अमावास ग्राम देवी के पास यज्ञ करना पड़ेगा। इंद्राणी जी की बातों को बीच में से काटते हुए घर के अंदर पधार चुके थे पंडित जी। उन्हें देखते ही इंद्राणी जी खाने के बीच में से उठकर अपनी हाथ मुंह धोके थोड़ा गंगा जल अपने ऊपर सींच के उनके पैरों तले पड़ गई। सौभाग्यवती भव, पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा तो उठी। ये क्या पूरा हॉट न्यूज लेके आ गए पंडित जी? अभय चुटकुले अंदाज से मछली खाते हुए पूछा। न्यूज नहीं, ये तुम्हारे बीवी और उसके होने वाले बच्चे का भविष्य है, पंडित जी थोड़े गुस्से में आते हुए बोले। और जी हाँ, अनुराधा अभय की पत्नी अब पेट से थी, मतलब प्रेग्नेंट थी। आसपास 9 से ज्यादा महीने हो गए थे और डॉक्टर्स के माने तो इन्हीं कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी की डेट थी। अच्छा, तो आप आजकल भविष्य भी बता देते हैं? तो आपको तो क्रिस के रोहित मेहरा होना चाहिए था। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभय खिल्ली उड़ाते हुए कहा। और ये जायज था, बचपन से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था, स्कूल के बाद 12th में साइंस लिया था, ग्रेजुएशन भी किया था और अब एक बड़े बैंक में असिस्टेंट बैंक मैनेजर था। और उसका इन पूजा पाठ, यज्ञ, भविष्य, इन चीजों में जरा से भी विश्वास नहीं थी और ना ही जरा से भी दिलचस्पी थी। ये क्या अनाप शनाप बकरा है आपका लड़का? पंडित जी और क्रोधित होते हुए बोले। मैं नहीं, आप अनाप शनाप बकरे हैं पंडित जी, अभय ने इस बार थोड़े सख्त आवाज में बोला। अभय, एक खींच के लाफा मारूंगी, इंद्राणी जी बीच में टोकती हुई बोली। माफ कीजिए पंडित जी, अभी बच्चा है ये अभय, जिंदगी के बारे में उसे कुछ पता नहीं है, आप बोलिए। और इसके बाद पंडित जी बैठ सब कुछ समझाने लगे। बात दरअसल कुछ ऐसी थी कि जिस बीच अनुराधा प्रेग्नेंट थी उसी बीच चंद्र ग्रहण हुआ था
और क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण था, पंडित जी ने इंद्राणी जी के कहने पे अनुराधा की कुंडली पढ़ी तो पता चला कि उससे अनुराधा और उसकी होने वाली बच्चे को खतरा हो सकता था, और इसीलिए उन्होंने यज्ञ का उपाय बताया था। अगले अमावास के दिन ग्राम देवी के पास चंडी यज्ञ, और यज्ञ के बाद एक शुद्धि की हुई लकड़ी की कील को लेकर अनुराधा को गांव के मसान में अकेली जानी थी और उसे वहां मिट्टी में गाड़ करानी थी, तभी जाके यज्ञ सफल होता। और ये सुनते ही अभय उठ के कहने लगा, पहली बात तो आप जो मर्जी बोल रहे हैं पंडित जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी यज्ञ एक मरने वाली इंसान को बचा सकती, जो कि निहायत ही गलत है, और ना ही अनुराधा को कोई बीमारी है जो आप बोल रहे हैं कि वो मर जाएगी, और फिर आप उस हाइपोथेटिकल फिक्शनल बच्चे को बचाने के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। इट्स टोटली ए कैओस ऑफ हिपोक्रेसी। अभय, तुम हमें कितना भी गलत प्रमाणित करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अपनी भविष्य को तुम कतई बदल नहीं सकते, और ये यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। पंडित जी इस बार सहमे आवाज से बोले, और तू कितना भी तर्क शास्त्र के प्रयोग कर ले अभय, मैं तुम्हें अपनी आने वाली वंशज को मौत के मुंह धकेलने नहीं दूंगी। और तू ये बातें कर भी कैसे सकता है? आखिरकार तू उसकी पिता बनने जा रहा है, और ये यज्ञ होकर ही रहेगा, वरना तुम मेरी मरा हुआ मुंह देखोगे। और इंद्राणी जी इतना कहते हुए रोने लगी। ये सब सुनते ही अभय के पास कुछ उपाय बचा नहीं था, मगर फिर भी वो बोला, ठीक है, लेकिन वो मसान को लकड़ी की कील लेके अनुराधा अकेली नहीं जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं चला जाऊंगा। और पंडित जी बोलने लगे, मगर तुम्हारे अनुसार ये यज्ञ नहीं होता मूर्ख। और जवाब में अभय बोला, लेकिन वो बच्चा जो होने वाला है ना, वो तो मेरा ही बच्चा है ना पंडित जी, मेरा तो कुछ तो अंश है ना उसमें, तो ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता? और इन सारी बातों और तर्कों से उलझते हुए 2 दिन बाद यज्ञ शुरू हो गया था। पंडित जी के कहने के अनुसार यज्ञ आसपास 100 साल के बाद वापस उनके गांव में हुआ था। पिछली बार जब हुआ था तो बच्चा तो बच गया था, मगर उसकी माँ वो मर गई थी। और इसी नए अंदाज की उत्कृष्टता ने आसपास के गांव के लोगों को भी खींच लाया था इस गांव के मंदिर के पास। 100 की भीड़ में कोई शंख फूंक रहा था तो कोई घंटा बजा रहा था। केले के पेड़ों से सजाई वो मंदिर की मुख्य द्वार के पास खड़ी इंद्राणी जी नमी आंखों से मां को स्मरण किए जा रही थी। एक के बाद एक नारियल उस यज्ञ की हवन में जलते जा रहे थे, और न जाने कितने घी और लकड़ी जलती जा रही थी। पंडित जी के साथ दूसरे पंडितों की वो श्लोक सारे वातावरण को पवित्र कर रहे थे, और अनुराधा नहा धोए सुबह से बिना पानी के उपवास किए उस यज्ञ में अभय के साथ बैठी थी। और आसपास 2 घंटे के बाद आया वो वक्त जिसका सबको इंतजार था। रात के 12:30 बजे पंडित जी ने उस लकड़ी की कील को गंगा जल में डुबाए, उसमें हल्दी, चंदन, अष्टगंधा, सिंदूर लपेटे उसको उस यज्ञ की अंगारों में नहाए अभय के हाथ में पकड़ा दिए थे। अब उसे अकेले उस अमावास की अंधकार भरी रातों में उस लकड़ी की कील को लेकर मसान के अंतिम जगह पर उसे गाड़ कराना था, और तभी जाके यज्ञ पूरा होता। लोगों की हाहाकार, शंखनाद, घंटे की आवाज की उस कोलाहल से अपनी धोती को भिड़े एक हाथ में उस लकड़ी की कील को लेकर आगे बढ़ा। चारों ओर अंधकार था। धीरे धीरे वो शंख और घंटे की आवाज भी थमसी गई। अब आसपास 1 घंटा बीत गया था, मगर मसान तक जाने और आने का वक्त 10 से 15 मिनट का सिर्फ था। अभय ने वहां मसान की अंतिम जगह पर लकड़ी को गाड़ कर आगे बढ़ने लगा तो उसे कोई रोक रहा था। वो पीछे धीरे धीरे मुड़ने लगा, मगर उसे उस अंधकार भरी रात में कुछ भी ना दिखा। उसने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर भी उसे लगा जैसे उसे कोई रोक रहा था। इस तरफ लोगों में बातचीत शुरू हो गई थी। आसपास 1.5 घंटा बीत गया था, मगर अभय के आने की कोई अनुमान नहीं थी, और सबकी जुबान अब काली जुबान बनती जा रही थी।
और इसी बीच पंडित जी चुपचाप खड़े अपने आप कुछ गुनगुना रहे थे। तुम हमसे तर्क करो, जी तो हमारा कुछ नहीं होत। दिल है हमारे जुबान पे और तुम्हारे कपाल पे लिखा है अमावास की रात में मौत। था वो जो अभय के कदमों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। जानने के लिए देखिए हमारा दूसरा एपिसोड। और कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और तारीफ हो या ताने हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में फरमाइए, और इसे शेयर करना ना भूलें। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। शुक्रिया।